हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखेंगे यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें सिर्फ इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में चल क्या रहा है इस वक्त, ताकि आपको समझ में आए कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ हो जाया करे। और उसके साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप हमारे साथ रेगुलर हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, तो आपकी चैनलिंग हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे होने लगेगी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फैमिली इशू, फैमिली इशू है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्लाउडी, चीज़ें क्लाउडी हैं, धुंध छाई हुई है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक होप, उम्मीद, उम्मीद है एक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस, हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पर। उम्मीद है लेकिन हेल्पलेस हैं फिलहाल। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक की एनर्जी दिखाती है कि आप लोगों के बीच इस वक्त सेपरेशन है, आप एक दूसरे से दूर हैं, अलग हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं किसी तरीके की, या तो जिम्मेदारी उठाने की कंडीशन में नहीं है इसलिए हेल्पलेस हैं आपके पर्सन, या फिर आप, या फिर फैमिली के इश्यूज हैं यहाँ पे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी ने एक चीज़ तो साबित कर दी कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन है इस वक्त, आप एक साथ नहीं हो। चलिए, अब हम देखते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है और आपके लिए क्या है, क्योंकि वैसे हम देखते हैं ओवरऑल उनकी क्या होती है, तो ओवरऑल देखने का पर्पज़ यही होता है कि उनके माइंड में कोई और है क्या। तो अब हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो हम इसीलिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी देखेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। थर्ड पार्टी, हमारे नए व्यूअर्स को हम बता दें, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, प्रोफेशन हो सकता है, मतलब कैरियर, कोई भी चीज़, और कोई पर्सन भी हो सकता है, लविंग पर्सन। मतलब जो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन में क्या है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कार्ड के बेसिस पे जो आएगा हम वो भी दिखाएंगे। वो हर चीज़ जो दो प्यार करने वालों को अलग करती है वो होती है थर्ड पार्टी। फाइनल शफल बाबा जी, अगर मैं आज रीडिंग करूं और आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ मैच हो तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस केस में थर्ड पार्टी आप ही हो। ठीक है। तो चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम पहले थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, यही है थर्ड पार्टी।
लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। 9 9 एक एंडिंग, एक कंप्लीशन की एनर्जी, 10 10 की एनर्जी, 9 9 की एनर्जी। 9 की एनर्जी दिखाती, नंबर दिखाता है किसी तरीके की एंडिंग को दिखाता है, कुछ खत्म होने को दिखाता है। और 10 की एनर्जी दिखाती है कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है। आई एम सॉरी। 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर एनिवर्सरी हो सकती है अगर आप हस्बैंड वाइफ है, या किसी भी तरीके की एनिवर्सरी। हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो सकता है इन डेट्स को आप मिले हो, इन मंथ में आप मिले हो, और या फिर बिछड़े हो, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आपको हो गए हो एक दूसरे से मिले बिछड़े, ये भी चीज़ हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सभी साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है यहाँ पे, बट होगी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। आप लोगों के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ज़्यादा है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में पैसे, वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं पैसों पे। कोई बिजनेस हो सकता है, कहीं लीडरशिप चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। अबंडेंट रहना चाहते हैं, प्रॉस्पैरिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं किस्मत का पहिया घूम जाए। ठीक है, ये है। और थर्ड पार्टी को लेकर के इनकी यही सब चीज़ें हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने, अगर इन केस थर्ड पार्टी कोई भी अगर फैमिली है तो फैमिली पे भी पैसों की वजह से है वहाँ पे, या फैमिली इन पे डिपेंडेंट है, यही घर के एक जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी रीज़न पैसा ही है, लेकिन बस जाने का सोर्स ये है कि ये दे रहे हैं अपनी फैमिली को। या फिर अगर वर्किंग नहीं है, ये मेच्योर हैं अभी, या कह सकते हो कि वर्किंग नहीं है, तो वहाँ पे ये फैमिली से पैसा ले रहे हैं। मतलब सोर्स इधर से उधर या उधर से इधर हो सकता है, कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेन है यहाँ पर पैसा ही। साहस अपने अंदर लेकर के आना चाह रहे हैं, यहाँ साहस की एनर्जी दिखाई देती है। मतलब इनकी लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, चीज़ों को फाइट बैक, सवाल जवाब बहुत हो रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रही है। थर्ड पार्टी को ये बहुत, मतलब एक दूसरे से क्या कहना चाहिए, फाइट करने वाली एनर्जी है एक दूसरे के लिए ऊपर, कहते हैं ना, सवाल जवाब बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट, टेस्ट ऑफ फेथ, बाउंड्रीज बनाई गई हैं यहाँ पे। क्लास स्टैंड लेने के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। हर्मिट की एनर्जी है, अपनी गलतियों को, अपनी सोल सर्चिंग को भी देखा जाए, मतलब सोल सर्च कर रहे हैं, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई। थर्ड पार्टी के साथ अगर हम सिंपल वे में कहें तो इनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ अच्छा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, जिम्मेदारी है, जिसे उतार के रखना चाहते हैं। अगर फैमिली है तो यहाँ पे फैमिली को भी ये चाह रहे हैं कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी जल्दी निपटा दें, सब कुछ ठीक कर दें, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। सच्चाई ढूंढना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी के अंदर देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी गलत है, हमारे व्यूअर्स गलत हैं, या मतलब जो भी है, मतलब आप या तो थर्ड पार्टी होंगे या फिर व्यूअर्स में उसमें होंगे, क्या नाम, मेन पर्सन में होंगे। और ओवरऑल ये अपनी अपनी अंदर खामी ढूंढने की कोशिश, मतलब खामियां, मतलब अपनी भी देख रहे हैं, थर्ड पार्टी की भी देख रहे हैं, आपकी भी देख रहे हैं, सबकी देख रहे हैं कि गलती किसकी है, कल्प्रिट बेसिकली कौन है, कहाँ से गलती हुई। ठीक है, तो कल्प्रिट, दोषी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को अकेला किया हुआ है इन्होंने, अकेला किया हुआ है या अकेले रह गए हैं, कुछ भी समझ लीजिए। अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, अपनी इनर गाइडेंस जो मिल रही है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये खुद ही अकेले, अपने आप को ऐसे समझ सकते हो कि अकेले ही हैं, चाहे कंडीशंस की वजह से हो गए हैं, चाहे खुद ही इन्होंने जानबूझ के अकेलापन कर लिया है। मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने हर तरीके से अपने आप को ना, अपने आप को कहते हैं ना, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, मेडिटेशन करके अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, बर्डन की तरह है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने ऐसे लग रही है जैसे एक एक्स्ट्रा बर्डन एक सर पे लाद दिया गया है इनके ऊपर।
हो सकता है अगर फैमिली है तो फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बहनों की, पेरेंट्स की, सबकी, तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं के सर पे है सारी। तो इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब खत्म हो जल्दी से, नहीं बर्दाश्त हो रहा है इन्हें, इतना बर्डन नहीं झेल सकते। इनको कभी कभी इस तरीके का एहसास होता है थर्ड पार्टी के लिए। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा, ये कंप्लीशन करना चाहते हैं, मैक्सिमम एफर्ट अपना लगा रहे हैं ताकि ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, उस बर्डन को उतार के रख सके। रिग्रेट है इन्हें काफ़ी, डिसअपॉइंटमेंट भी है। थर्ड पार्टी से जो भी इन्हें मिल रहा है बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, ठीक है। किसी तरीके का थर्ड पार्टी से हो सकता है लॉस मिला है, या थर्ड पार्टी पे इन्हें बहुत ट्रस्ट था, थर्ड पार्टी ने इनके इमोशंस को ब्रेक किया, मतलब इमोशंस को हर्ट किया है। बहुत दुखी हैं ये थर्ड पार्टी को लेकर के। इन्हें ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खत्म हो गया। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं, या कह सकते हो सेलिब्रेशन चल रहा है किसी तरीके का, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हो सकता है दोस्तों के साथ टाइम पास वगैरह कर रहे हैं, किसी तरीके से वेट कर रहे हैं। चीटिंग है, कुछ प्लान है जो फेल हो गया, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। कहीं थर्ड पार्टी से मुझे चीटिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर फैमिली भी है तो फैमिली ने भी कोई माइंड गेम खेला है यहाँ पे आपके पर्सन के साथ। अभी अपनी जिंदगी, या लविंग पर्सन है। अब फैमिली में ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, तो मैरिड पर्सन की कंडीशन ये हो सकती है कि वो उनके पेरेंट्स, सॉरी स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि लड़का है कि लड़की है। और अगर मैरिड नहीं है तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। और यहाँ पे ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। चीटिंग तो हो गई है, थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग का मामला तो हो गया है। अब ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं, क्योंकि ये फिलहाल अकेले हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने खो दिया है, सब कुछ खो दिया है, अकेले रह गए, कोई खास चला गया है, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई दे। 1 सेकेंड, एक कार्ड की लिमिटेशन। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। खो दिया है इन्होंने, किसी का प्यार खो दिया, किसी के कंट्रोलिंग नेचर की वजह से या तो खो दिया है, या थर्ड पार्टी का ही बिहेवियर चेंज हो गया है, ये भी हो सकता है। अब हम इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन 9 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी 9 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस चीज़ की फाइट चल रही है, किस चीज़ के लिए करेज चाहिए, बताइए। प्यार के लिए मुझे फैमिली ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली दिख रही है। अब अगर मैरिड हैं तो उनके स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स और भाई बहन हो सकते हैं। ये अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कमिटेड है अपने प्यार के लिए। ये बोल रहे हैं कि ये कमिटेड है अपने प्यार के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर दिखा रहे हैं, कहीं पे भी थोड़ा सा हटे हैं यहाँ से, ये चीज़ है। तो उसी चीज़ को लेकर के हो सकता है फाइट्स, लड़ाई झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनको। सपोज अगर फैमिली है, फैमिली को ये बोल दिया है कि नहीं मैं शादी करूँगा या करूँगी तो उसी पर्सन से करूँगा या करूँगी, और अभी फ़िलहाल मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है तो हम उठा रहे हैं, या मुझे पढ़ाई करनी है, या जो भी टास्क आपने दिया है वो मुझे करना है, या मतलब जो भी चीज़ है। बट हाँ, कमिटेड उसी के लिए, लॉयल दिल से उसी के लिए है, ऑलरेडी उसको अपना पार्टनर चूज़ कर लिया है, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं कह रही कि ये थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी से तो फाइट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। कमिटेड है, प्यार के लिए लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं। हो सकता है फैमिली की वजह से ही एक दूरी बनाई हुई है अपने प्यार से, डिटैचमेंट, इसी बात को लेके। हो सकता है इसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं कि मैंने तुम्हारे कहने पे उसे छोड़ दिया या छोड़ दी, उस मतलब छोड़ दिया उसको, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर ये स्टैंड, सपोज आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो अगर इनकी अभी तक हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपके लिए स्टैंड लेने की, अपनी फैमिली में अपनी मदर से या फादर से, तो अब ये स्टैंड लेते हुए दिखा, अपने अंदर इतनी हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनसे बोल सकें। फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। लवर्स की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी, फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें इनके हिसाब से वर्क कर जाएं, ये अपने प्यार की तरफ बढ़ पाए। ये क्लास स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने प्यार के लिए। वो इंसान स्वयं नाराज है तो भी ये उससे स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर वो इंसान नाराज नहीं है, फैमिली को मनाना है, या फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है,
तो ये उनको बोलना चाहते हैं कि ये प्यार करते हैं। बाकी अभी हम कार्ड आपके लिए भी निकालेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं वीडियो को स्किप नहीं किया करो, पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि कई बार क्या है आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, फिर आपको स्टोरी ठीक से समझ नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, कई बार स्टोरी बिल्कुल चेंज ही हो जाती है। शुरुआत किसी तरह से होती है, होते होते लास्ट में जब हम जाकर देखते हैं तो कुछ और ही स्टोरी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है उनको ले रहे हैं। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, बर्डन उतारना। कोई है जहाँ पे ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। ये इस वक्त आपके पार्टनर की अगर मैं कंडीशन थर्ड पार्टी के साथ देखूँ तो इनके आर्ग्यूमेंट चल रहे हो सकते हैं, या आर्ग्यूमेंट इनके अंदर ही चल रहा है कि अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश, नहीं अब मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, स्टैंड लेना है अब मुझे। ठीक है, मैं नहीं खो सकता इस बर्डन के चक्कर में, इस जिम्मेदारी को मैं उतारना। मैंने किसी अपने खास को खो दिया है। ये अपनी गलती भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कहाँ गलती थी, क्या इन्होंने ज़्यादा सुन लिया क्या थर्ड पार्टी का। तो ये सब चीज़ों को ये जानने की कोशिश करें कि क्या इनसे गलती हो गई, इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, इसलिए अपने प्यार को खो दिया और अब ये हेल्पलेस हो गए। अब ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते उस बर्डन को, प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज एंडिंग करनी है इन्हें, इन्हें कल्प्रिट दोषी ढूंढना है, उस दोषी को अलग करना है अपनी जिंदगी से। प्लीज डिवाइन, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिफाई ना भी करें पता है तो भी वीडियो रीडिंग वही आती है। आप हमेशा देखना जब भी मैं कार्ड क्लैरिफाई करती हूँ, यहाँ जो कार्ड होते हैं वही आते हैं। बट अगर बिना क्लैरिफाई आपको बोलेंगे तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि दीदी आपने सही बोला कि नहीं बोला, तो इसलिए क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, ये अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तकलीफ है हो रही है इन्हें। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर के अपने प्यार को खो दिया है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, उनकी बातों के चक्कर में अपने प्यार को खो दिया है। सपोज आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए देख रहे हो, आप लोग सेपरेशन में हो अभी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली की बातों में आकर के आपको अलग कर दिया। ठीक है, तो इन्हें थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, और ये इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि नहीं, इन्हें अपने प्यार के साथ जाना है, स्टैंड लेते हुए। अभी अगर हमने पहले शफल किया था, बीच में हम बात करने लगे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कार्ड था, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। लवर्स की एनर्जी 2 बार आई थी, मतलब ये जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हर्ट है। यस, रिग्रेट है इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, किसी अपने प्यारे इंसान को खो दिया इन्होंने। ये अपने प्यार के लिए अब स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की बातों में आकर के, थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने उस इंसान को धोखा दे दिया जो इनसे बहुत प्यार करता था, जिसके साथ इनका एक बहुत स्पेशल पास्ट लाइफ कनेक्शन था, उसको छोड़ दिया। तो इस बात का इनको बर्डन इस बात का भी हो रहा है कि इन्होंने ऐसी गलती करी क्यों, रिग्रेट हो रहा है इन्हें। प्लीज डिवाइन, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। जब मैं इसको रख रहा तो इसकी क्लैरिफाई, जो कार्ड दिखा था 5 ऑफ कप्स दिखा अभी। प्लीज डिवाइन, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने कहा था ना अभी ट्विन फ्लेम की जर्नी आई थी, ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है, फाइनेंसिस, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के आने का वेट कर रहे हैं। सपोज अगर फैमिली के चक्कर में ऐसा है कि जैसे या तो ये वर्किंग है तो इनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि नहीं, तुम्हें भाई बहनों का देखना है, पेरेंट्स का देखना है, अपने सबको देखना है, पूरा घर लेके चलना है। और अगर ये वर्किंग नहीं है तो इनको ये बोला जा रहा है कि नहीं, तुम अभी तो खुद ही अब अपनी ज़रूरतों के लिए मेरे ऊपर डिपेंड हो, तो तुम वहाँ शादी करोगे जहाँ हम करेंगे, या अभी करोगे ही नहीं। ठीक है, या अगर ये सपोज उनके ऊपर डिपेंडेंट है और आपके साथ मैरिड हैं, तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तुम अच्छा, तो तुम अपने खर्चे तो खुद उठा नहीं सकते हो अपनी बच्चों, तो सुननी हमारी पड़ेगी, हम क्यों तुम्हारे भी बच्चों के खर्चे उठाएं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो रही है कि मतलब अगर हम खर्चे उठा रहे हैं, फैमिली बोल रही है, तो तुम मेरी बात मानोगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं जल्दी से फाइनेंस आए, पैसा आए। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में
अपने प्यार को बचाना चाहते हैं, शादी नहीं की है तो शादी करना चाहते हैं, शादी है तो इस शादी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है कि थर्ड पार्टी की बातों में आकर के इन्होंने बहुत कुछ अपना खो दिया है। ठीक है, ये अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, अभी हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे तब देखेंगे। बट फिलहाल आपके पर्सन का जो आर्ग्यूमेंट अपने अंदर एक साहस लाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली से बात नहीं किया है तो कर रहे हैं कुछ लोग करने का प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे बात करनी है और फाइनल करना है चीज़ों से। एनी हाउ इन सिचुएशन से बाहर निकलना है, खामियां ढूंढ रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, इनको अब चीज़ें कंप्लीट करनी है बेसिकली। ठीक है, अगर इन्हें खुद पे करें तो अपने लिए बहुत मेहनत करने कि अपना कैरियर खुद से सेटल करेंगे ताकि अपने मनपसंद पार्टनर के साथ ही अपनी ज़िंदगी काट सके। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। कितने लोगों के फैमिली इशू है, फैमिली थर्ड पार्टी है, कितने लोग मानते हैं इस बात को, कमेंट करके बताना। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था, कुछ लोग बिना वजह कमेंट करते हैं फिर गुस्सा आता है, आप इतने कार्ड क्यों सफल करते हो, जैसे लगता है जैसे आप ताश खेल रहे हो, आप कार्ड निकाला करो। अगर मैं सेम कार्ड ऐसे निकालूंगी तो वही वही कार्ड आते रहेंगे। जब हम इतना शफल करके निकालते हैं तब भी तो कार्ड रिपीट होते हैं। तो सेम कार्ड बिना शफलिंग किए निकाले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम यहाँ पे पर्सनल रीडिंग भी करते हैं। एक रीडिंग हमने कर दी और उसके बाद जब हम दूसरी, तो पहले वाली एनर्जी को कट भी तो करना होता है। तो जब आपको जानकारी नहीं है किसी फील्ड की तो बेवजह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गुस्सा आता है फिर ऐसे लोगों पे जो इस तरीके की बातें करते हैं। कार्ड शफलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शफलिंग ही होती है जब हम आपके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम डिवाइन से प्रे कर रहे होते हैं, जब हम आपकी एनर्जी को ले रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ऐसे रख देते हैं, एक एक करके लगातार कार्ड लेते चले जाते हैं और एनर्जी उनसे भी मैच करती है। क्यों? क्योंकि कार्ड उसी तरीके से सेट ही होते हैं। जब हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और हम अपने व्यूअर्स का नाम ले रहे होते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे होते हैं, शफलिंग कर रहे होते हैं, तो कार्ड उसी सीक्वेंस में डिवाइन अरेंज करवा देते हैं। वही कार्ड निकल, चाहे हम निकाल लें चाहे हम एक एक करके खोल के चले जाएं, डिपेंड करता है जो रीडर कर रहा है उसके अपने इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, उसको गाइडेंस ही उसी तरीके की मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कंपटीशन तो है आप लोगों के बीच में, परेशान है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है ये आपको लेकर के भी, उधर भी। यस, वहाँ भी कलेश है, यहाँ भी कलेश है। फिलहाल इनकी ज़िंदगी बहुत परेशानी में है, हेल्पलेस सिचुएशन ही है इनकी, हर्मिट मोड में है। विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, कन्या राशि, उधर भी था इधर भी है। ठीक है, ये कार्ड ये ढूंढने की कोशिश करें, मैंने कहा था ना ये थर्ड पार्टी की, आपकी और अपनी, तीनों की ही गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी गलती है, कौन सही है, क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये एनर्जी है। सभी जोडिक साइन है यहाँ पे, द वर्ल्ड आ गया यहाँ पे। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। जैसे मैंने विर्गो की एनर्जी, कन्या राशि हो सकते हैं। वर्ल्ड है तो सभी कार्ड हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की कम है, बर है। नंबर्स की बात करूँ तो 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन की लाइफ में कंपटीशन है आपको लेकर के। ठीक है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में, मतलब इनके पास चॉइसेस हैं एक्चुअली। एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े में किसको चूज किया जाए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, प्रतिद्वंदिता है। अगर एक तरफ फैमिली है, सपोज एक तरफ मदर है, एक तरफ आपको है, तो दोनों को आप लोग आपस में एक दूसरे से राइवलरी कर रहे हो। माँ को लग रहा है कि नहीं मेरा बेटा है, आपको लग रहा है नहीं मेरा हस्बैंड है। ठीक है, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप कोई भी हो सकते हो। तो वो राइवलरी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ बनती नहीं हो सकता है।
सपोज जिन लोगों का आप लोग अपनी मदर इन लॉ की वजह से अलग हो रखे हो, तो आपकी आपकी मतलब आपकी और आपके मदर इन लॉ की बनती नहीं है आपस में एक दूसरे से, और ये इसमें बीच में फंस रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग अलग अलग जगहों पे दूर दूर रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, या अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, तो कैसे भी मतलब एक डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं या फिर आपको बुलाना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि ये रोध हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, ये इस पोजीशन में जहाँ ये एनालिसिस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये जानना चाहते हैं इनका क्लोज कनेक्शन किसके साथ ज़्यादा है, किसे चूज़ करना चाहिए, किसके बगैर ये नहीं रह सकते। इस तरीके की चीज़ों को, कहाँ गलती हो गई, मुझसे गलती हुई, मैंने गलत कर दिया, कि इनकी गलती थी, या अपने जो भी थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी की गलती थी। तो ये इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस्ड है, रोध हो नहीं रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो रहे, लेकिन हाँ हैं तकलीफ में ही, टेंशन में ही है, पर अपनी इमोशंस को होल्ड बैक कर ले रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ इस रिलेशनशिप को अब ये लेके चलना चाहते हैं। सपोज अगर अब इन्होंने अब तक अगर थर्ड पार्टी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहते हैं। उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उठाना ज़रूर चाहते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी गलतियों को, खामियों को ऐसे ढूंढ रहे हैं, अपनी देख रहे हैं, अपने पार्टनर आपकी देख रहे हैं, थर्ड पार्टी की देख रहे हैं, सबकी देख रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरीके का। फिजिकल अट्रैक्शन इनको हो सकता है आपके साथ में है बहुत, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है इनका कोई इंटेंशन हो सकता है, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। कोई मोटिव इनका हो सकता है कि ये पूरा होगा, इस वजह से, कुछ लालच की वजह से भी आपकी तरफ आ सकते हैं, ये भी चीज़ है। ये मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन कैसे, आपको साथ में लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन आपको नहीं कर, आपसे नहीं कर रहे हैं, आपको साथ में लेकर मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि ये कलेश नहीं चाहते, टेंशन नहीं चाहते। तो इनका दिल करता है कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं। हो सकता है आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो ये चाहते हैं आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं, जहाँ सुकून हो, शांति हो, ये कलेश ना हो, किसी फालतू के तमाशे ना हो। बहुत कंफ्यूज है, दो सिचुएशन है जहाँ इनमें से एक को चुनना है इन्हें। हो सकता है इनके घर में शादी वादी को लेकर के बातचीत हो रही है, तो अब इन्हें लग रहा है कि शायद अब वेट करना अच्छी बात नहीं होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्हें बहुत सोच समझ के अपना निर्णय लेना चाहते हैं ज़िंदगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की दूसरी शादी कराई जा रही है, ठीक है, ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है, बट उनकी फैमिली उनकी किसी और के साथ मैरिज करवा रही है। तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। या शादी नहीं हुई है आपके साथ में, आप लोग रिलेशनशिप में ही रहे हो खाली, तो वहाँ इनको एक ऑप्शन आपके अलावा भी है जो इनको चूज़ करना। आपके अलावा एक तरफ तो फैमिली है ही है, हो सकता है फैमिली किसी और रिलेशनशिप को ले आई है, जिसकी वजह से उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको चुने या आपको चुने। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज आपसे करना चाहते हैं, ये वो है इनके माइंड में। रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, पैसों पे काम करना चाहते हैं, फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे अपने काम करना चाहते हैं। फ्लर्टी एनर्जी, दोस्ती वाला रखना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ कोई दूसरा पर्सन हो सकता है। फैमिली हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए ज़्यादा एग्री है, आपके साथ एग्री ना हो, क्योंकि सिचुएशन हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या फिर आप मैरिड हो, विडोअर हो आप, आपके बच्चे हैं, ठीक है, या डिवोर्सी हो आप, तो किसी तरीके की, या मेजर एज डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, तो कई बार क्या होता है, फैमिली दो लव ऑप्शंस हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एक तरफ आप हो, आपके साथ मेजर इश्यूज हैं, दूसरी फैमिली, दूसरा जो पर्सन है उसके साथ ये इश्यूज हो सकता है ना हो, तो फैमिली कंपैरेटिवली, आपके कंपैरेटिवली उनको चुन लेगी यहाँ पे ये। तो इस तरीके की सिचुएशन, तो इसलिए भी हो सकता है कि ये एक को तो स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, एक के साथ फ्रेंड जोन रहना चाहते हैं, ठीक है, पैसे पे काम करना चाहते हैं, एक को स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, एक के साथ फ्रेंड जोन करना चाहते हैं, या ये और चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एनर्जी यही दिख रही है कि इनको दो में से कोई एक चूज़ करना है। सपोज जो, अगर आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये ऑलरेडी मैरिड है, तो इनको एक को स्टेबल ऑफर देना है, या जैसे मैंने बताया कि दो ऑफर है, दो में से एक को स्टेबल ऑफर देना है और एक को फ्रेंड जोन करना है यहाँ पे। तो ये है एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, जहाँ पे ये अभी हो सकता है अपने करियर पे, काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपके साथ एक फ्रेंडली नेचर चाहते हैं कि आप दोस्त बन के रहो,
स्ट्रेस मत दो मुझे इस बात का कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँ या कुछ इस तरीके की बातें मत करो अभी। अब जब पैसा इनके पास हो जाएगा तब ये स्टेबल ऑफर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ जब ये अबंडेंट हो जाएंगे। कुछ एक चीज़ तो है कि आपके पर्सन की लाइफ में देखो दो चीज़ें हैं। एक तो पैसे किसी को दे रहे हैं, ये अगर ये वर्किंग है, इनके पास पैसा है, तो ये हो सकता है अपना पैसा किसी एक ऐसे इंसान को दे रहे हैं, मतलब ऐसे को दे रहे हैं जिसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर मार रहे हैं जिसको एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस इनसे हो रहा है या हो गया है पास्ट में। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सेल्फ लव की कंडीशन, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, इस तरह से देख रहे हैं। ये आपसे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि ये आपको एक फ्रेंड जोन फ्रेंड्स के तौर पे रखना चाहते हैं। उसके बाद इनको ये है कि जब स्टेबल हो जाएंगे तो ये आपको ऑफर करेंगे, या एक को फ्रेंड जोन करना है, दूसरी तरफ ऑफर देना है, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। रुके हुए हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, हो सकता है अब आप भी अपनी लाइफ में ना, अब आप भी थोड़े से दूर हो गए हो, क्योंकि अब तक इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, आप तो इसलिए आप लोगों के बीच में भी एक दूरी आ गई है। तो आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को सपोज ज़्यादा प्रायोरिटी दी, तो आप में और आपके पर्सन के बीच में बहुत दूरी आ गई। अब आप अपने अपने ऊपर ध्यान देने लग गए हो, ठीक है। अब आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट अभी भी इनकी सिचुएशन यही है कि इमीडिएटली आपको कुछ नहीं दे सकते हैं ये। तो अभी भी इनका ये है कि फ्रेंड के तौर पे आपके साथ एक आना चाहते हैं, फ्रेंडली गेस्चर आपके साथ में चाहते हैं, बट अभी आपको ऐसा नहीं है कि कोई ऑफर कर रहे हैं, तो अभी तो नहीं। हाँ, पर इनका इरादा ज़रूर है कि आगे जाके ये कर सकते हैं। ये कोई आपको हैप्पी सरप्राइज देना चाहते हैं, न्यू लव आप में ढूंढना चाहते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने जो भी इनके अंदर चल रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। जो चीज़ें हैं वो अपने मन तक, अपने दिल तक ही रख रहे हैं, पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, ये भी चीज़ है। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं खोना चाहते, ये थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ों को एकदम से ख़त्म नहीं करना चाहते, आपके साथ भी नहीं ख़त्म करना चाहते, जगल कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा किसको प्रायोरिटी दें। ज़्यादातर केस में मुझे फैमिली ही दिख रही है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इनको यहाँ पे वही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा, सबके लिए सिचुएशन यहाँ अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पे जो कंडीशन है, आपके पर्सन दुविधा में है, अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट अपने इमोशंस को अभी कंट्रोल कर रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, बेसिकली दिमाग से सोच रहे हैं। ये साइकिल को कंप्लीट ज़रूर करना चाहते हैं। अब इनके पास एक है कि यानी एक चीज़ को चुनना है, या तो आपको चुनना है या थर्ड पार्टी को चुनना है। थर्ड पार्टी फैमिली है, तो वहाँ पे या तो फैमिली के पास जाना है, या फैमिली की पसंद की किसी पर्सन के साथ में मैरिज करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि फैमिली इनको दिखा रही है, तो ये वहाँ भी अपना न्यू लव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि लाओ अच्छा चलो, यहाँ नहीं हो सकता तो छोड़ो, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उधर शुरू करते हैं, या इसी प्यार में दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह की एनर्जी भी है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, इनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए। उसके बाद ये पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, इस लायक हो जाएं हर तरीके से, तो ये क्या करेंगे, इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे। आपके साथ में ये आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लेंगे, पहले ये सेटल हो जाए। मुझे इनका फाइनेंसिस का इशू ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये हेल्पलेस है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, रॉ में बहक नहीं रहे हैं, और या कहना चाहिए कि इमोशनली होकर के, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं ले रहे ना आपकी तरफ ना थर्ड पार्टी की तरफ। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं।
द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनकी कोई प्लानिंग फेल होती नज़र आ रही है, या चीटिंग हुई, किसने करी? इन्होंने चीटिंग करी, थर्ड पार्टी ने करी, आपने करी, ठीक है। एंगर इश्यूज क्यों हुए, गुस्सा किस लिए आ रहा है? इनको गुस्सा आ रहा है, चीटिंग के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। इन्होंने करी है तो इन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, इनके साथ हुई है तो भी गुस्सा आ रहा है, जिसने की है उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है आपको लेकर के। अगर आपको कहीं देख रहे हैं कि आपने चीटिंग करी है, आप ज़िंदगी में, हाँ, अगर इन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, चिल कर रहे हो अपनी लाइफ में, मज़े कर रहे हो, या इनको डाउट हो रहा है कि आप थर्ड पार्टी ले आए हो कहीं पे भी, मतलब अगर आपने ऐसी कोई पोस्ट डाली है या इनको ऐसा लग रहा है, तो इनको ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एकदम अच्छे से हो, ग्रो कर रहे हो, मस्त हो अपनी ज़िंदगी में, तो इनको लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो। इस बात को लेकर के इनको ना गुस्सा भी आ रहा है। और अगर इन्होंने खुद ही चीट किया है पुरानी बातों को सोच के, तो इन्हें अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि इनसे गलती हुई, और रिग्रेट हो रहा है, मतलब चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर आप गुस्सा हो गए हो सपोज, तो भी ये गलती ढूंढने की कोशिश करें कि इनसे कहाँ गलती हुई थी, कैसे ठीक किया जाए अब उसको। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। उस पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स ही लिखा हुआ था इसलिए। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे। इनके पास ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस में से इन्हें कोई एक चूज़ करना है, तो ना तो ये आपका ऑफर ले रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी का ले रहे हैं। इनके पास जो भी ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना है, और अभी ये कुछ नहीं चुन रहे हैं। अभी ये सिर्फ कन्फ्यूज़न में ही है। ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि कहाँ से इनको फ़ायदा होगा, ये वही ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि आपके लिए बहुत डेस्परेट है, तो नहीं, ये दिमाग से चल रहे हैं इस वक्त। इस वक्त ये दिमाग से चल रहे हैं। इन्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या है, क्लाउडी ही है सिचुएशन इनकी। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, ना तो ये इस बात में क्लियर है कि नहीं इनको फैमिली की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ना ही इनकी ज़िंदगी में कोई और है तो उस तरफ बढ़ना चाहिए, ना ही ये क्लियर है कि इन्हें आपके पास आना है। तो अभी इनको क्लैरिटी है ही नहीं, ये खुद को हेल्पलेस मान रहे हैं, क्लाउडी सिचुएशन है। पर होप ज़रूर है, डिवाइन से प्रे करते रहते हैं कि वो उनसे कहते रहते हैं कि एक बार ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ ये आपको वापस बुला तो रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक, लेकिन ये अभी ऑफर आपका लेने और देने की कंडीशन में नहीं है। ये है इनकी सिचुएशन अभी। फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके ये चीज़ों को देख रहे हैं। अगर ये आपके पास आना भी चाहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड कमिटमेंट आपके पास लेकर आ रहे हैं। ये जस्ट अभी इनका इरादा इतना ही है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक फ्लर्टी मोड में रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने कोई डिसीजन बना ही नहीं पाया एक्चुअली। अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट अभी इनके ये हेल्पलेस ही हैं, अभी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये सोच समझ के निर्णय कोई लेना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, किसी स्वार्थ मतलब के लिए आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत हो रहा है, इसलिए भी आपके पास आ सकते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द चैरियट की एनर्जी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये अभी निर्णय ये बनाना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कौन सही रहेगा, कौन सही है, और वो सही का निर्णय अभी इनका बन नहीं पाया है। तो तब तक के लिए कह सकते हैं कि ये आपके साथ थोड़ा सा अपने आप को मूड ठीक करने के चक्कर में आपसे आ सकते हैं, आपके पास में आपसे कोई इन्हें हेल्प मिल सकती है, या एटलीस्ट ये आपको साथ में लेकर के इनको लगता है कि कहीं दूर चले जाएं तो एटलीस्ट कलेश ख़त्म हो जाए, इस तरीके का है। तो ये अभी बेसिकली अपने मेंटल पीस, सुकून, लस्ट, इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत परेशान है, इसलिए ये आपके पास आना चाहते हैं। ये कोई ऐसा फाइनल डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है कि नहीं ये आपके पास सॉलिड कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। तो ध्यान रखना कि आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई एक चीज़ इन्हें चुननी है, आपको चुनना है या थर्ड पार्टी को चुनना है, पर अभी इन्होंने डिसीजन बना नहीं पाया है। दिमाग से चल रहे हैं, सोच समझ के अपना निर्णय ले रहे हैं। ये अन्याय नहीं करना चाहते किसी के साथ में, चाहते हैं कि सबके साथ सही हो। चलिए अब हम देखते हैं, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। देखो लवर्स की एनर्जी थर्ड टाइम दिख रही है, थर्ड नहीं मेरे ख्याल से 4-5 बार दिख चुकी है लवर्स। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थीफ की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी है। 31, 24, 4, 6 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ या बर्थ डेट या बर्थ क्या कहना चाहिए, एनिवर्सरीज हो सकती हैं। आपकी एनर्जी में जैसे कहा कि अपना दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई भी सही इरादे से आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है, थोड़ी सी चालाक एनर्जी होती है कि इन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा आप में दिखाई दे रहा है। तो इनका बहुत अच्छा इंटेंशन नहीं है अभी आपके पास आने का। मैं ये नहीं कह रही कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये आपको लेकर के इतना परेशान है, कसम-कस में, अगर प्यार नहीं होता तो ये आपको इमीडिएटली छोड़ देते, इतना सोचते नहीं आपके बारे में। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, तो ये तो है कि कंसीडर तो करते हैं आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे स्पेशल लेवल पे। लेकिन प्यार अभी इतना है कि नहीं है कि ये एकदम से ये डिसीज़न बना लें कि आपके पास आ रहे, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा-सा बैड हेल्थ की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो या इनकी खुद की हेल्थ ख़राब हो रखी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो एक थीव वाली एनर्जी है, पिक पॉकेटिंग। थोड़ा-सा चीटिंग वाली एनर्जी है इनकी। अगर ये जैसे मैंने बोला आपके पास आ भी रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा शादी का कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं आपको। बस ये आपसे सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके साथ, या इनका कोई ना कोई मोटिव ज़रूर है। आपसे पैसा लेना हो सकता है, या आपसे आपका टाइम लेना, ताकि ये आपके साथ अपना एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, जिससे कि इनको थोड़ा-सा सुकून मिले। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो कलेश इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, उससे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। बैड हेल्थ की एनर्जी है, किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपके रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहते हो डिवाइन, प्लीज़ बताइए। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है। 19 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, और 9 और 1 को हम ऐड कर दें तो 10 नंबर अगेन कंप्लीशन को दिखाता है। और 1 नंबर यहाँ पे न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो आपके लिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको इस वक्त खुद को हील करने की ज़रूरत है। रेस्ट करो, खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, खुद को शांत करने की ज़रूरत है, और आपको होपफुल रहना है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको इस तरीके की एक लाइट ज़रूर मिलने वाली है, जिससे कि आपको दिखाई देगा, क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपके लिए सही रहेगा। या तो इस रिश्ते में ही अगर ये रिश्ता आपके लिए वर्दी है, तो हो सकता है ये रिश्ता ही सुधर के आपके लाइफ में आ जाए, जो चीज़ें ख़त्म है करने लायक हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, एक न्यू बिगनिंग हो। या फिर अगर ये रिश्ता आपके लिए वर्दी नहीं है, तो फिर ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी से हो सकता है चला जाए, और आपकी एक नई शुरुआत किसी और इंसान के साथ हो जो आपको स्टेबिलिटी दे। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद को हील करिए, डिवाइन अभी ये बोल रहे हैं, और आपको होपफुल रहना है कि लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिलहाल आप खुद को हील करो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप नाराज़ हो गए हो, वापस नहीं लौट रहे हो बार बार इनके एफर्ट करने के बाद भी, तो ये कह रहे हैं आपसे कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ ट्रस्ट मी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उनके ऊपर ट्रस्ट कर लो, प्लीज़ वापस आ जाओ। इनका प्यार आपके लिए, हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो हैं अपने पर्सन के ऊपर शक कर रहे हैं और ये उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी। यस, वहाँ पे भी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी 2 बार दिखाई देती है। उसमें एक महिला और एक बच्चा है, मतलब एक एनर्जी यहाँ पे है फेमिनाइन वाली, और फेमिनाइन हमारे व्यूअर्स ही हैं। तो आपके पर्सन, हो सकता है आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, इस वजह से आपके पर्सन की फैमिली जो है रेडी नहीं। मैंने पहले ही बोला था ना कोई मेजर इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, और इसीलिए आपके पर्सन को क्या, हालांकि यहाँ पे योर चाइल्ड इज इशू फॉर मी, ये बोल रहे हैं कि इनके लिए वो एक इशू है, इसी वजह से ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। ये जल्दबाजी में इमोशनल होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इशू फॉर मी ये भी हो सकता है कि इसी की वजह से जो है कि फैमिली नहीं मान रही है, तो ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है इनके लिए है। बाकी आप बेहतर जानते हो, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपके पार्टनर के लिए इशू है, उनके लिए पर्सनली सिर्फ उनको प्रॉब्लम हो रही है, बाकियों को तो होती है, लेकिन इनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कहूँगी फिर आप अपने पार्टनर को ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने बच्चों के लिए किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर के कभी बताइए जो आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? क्योंकि इससे फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते शर्मसार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। तो सोच समझ के निर्णय आप लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। थैंक यू डिवाइन। पूरी रीडिंग जो मैंने बताया वही आ गया, ठीक है? पूरी रीडिंग जैसे थी सेम आपका यहाँ पे आ गया। इनकी फैमिली जो है रेडी नहीं है आपके साथ के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है? और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, इसीलिए ये कंफ्यूज है, इसीलिए ये, क्योंकि ये अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते। मैंने पहले ही बोला था कि ये थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, ये उसे नहीं छोड़ना चाहते। तो ज़्यादातर लोगों के लिए आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली ही है। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। और आपके पर्सन जो है इनके पास पैसे नहीं है, ये फैमिली के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए इनका कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं और हेल्पलेस है ये। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप कोई पैसा फाइनेंशियल इनकी उम्मीद कर दो, मतलब मदद कर दो, और ये इसलिए इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो वहाँ पे भी जो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी मैंने पहले ही बोला था, किसी किसी लालच को दिखाती है, कोई मतलब कोई स्वार्थ इनका हो सकता है उसको दिखाती है। न्यूज़ ब्लॉक हो रही है आज, काफ़ी दिनों बाद जो कोल्ड हुआ और तेज हो गया मेरे को। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है? और कितने लोगों के घर में फैमिली है जो थर्ड पार्टी है, कमेंट करना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आप यहाँ पे चाहें तो कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। वीडियो को चाहें तो आप पॉज कर लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। इन द नियर फ्यूचर एंड अबंडेंस, इस वक्त आपके लिए है कि अबंडेंस आपके लिए आने वाली है, ठीक है? हो सकता है आप दोनों का साथ से ही आपके एक दूसरे का लक की तरह काम करते हो, आप एक दूसरे के लिए लकी हो सकते हो। तो इस वजह से भी हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही हो, बट अभी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और जो रिलेशनशिप का जो इशू है आपका, ये इन द नियर फ्यूचर आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आने वाले कुछ समय में ही ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप को लेकर के। बट अभी फ़िलहाल आपको अपनी अबंडेंस, अपने पैसे पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।